मैं आपसे पूछूं, ये हमारी इतनी माताएं बैठी हैं, सब विवाहिता हैं। अच्छा, जब विवाह होता है तो विवाह के समय में 7 फेरे होते। अरे आप लोगों ने लिए कि नहीं लिए? किसी ने 5-6 तो नहीं ले लिए, सबने 7 ही लिए। तो किसी को पता है यहाँ पे 7 फेरे क्यों लेते? बोलो जरा, किसी को पता है 7 ही फेरे क्यों लेते? 8 क्यों नहीं लेते? बोलो, 6 क्यों नहीं लेते? 5 क्यों नहीं लेते? 3 क्यों नहीं लेते? या 10-15 क्यों नहीं लेते? केवल 7 ही क्यों लेते? कुछ सोच रहे हो महाराज 7 वचन होते हैं इसलिए 7 फेरे होते, तो 8 वचन क्यों नहीं होते? 7 ही क्यों? कभी सोचा है आप लोगों ने? बताओ, आप लोगों ने जब 7 फेरे लिए तो क्या मन में ये सवाल नहीं आया कि 7 ही फेरे क्यों भैया, 8 क्यों नहीं? या आपने हजारों लोगों का विवाह देखा होगा, तो आपने देखा होगा सब 7 ही फेरे घूम रहे हैं, 8 क्यों नहीं ले रहे? क्या कारण है? हम लोगों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम धर्म को तो मानते हैं लेकिन धर्म को जानते नहीं। किसी ने कहा कि शिव जी में जल चढ़ाओ तो जल चढ़ाने भी चले जाएंगे, किसी ने कहा गणेश जी में दुर्वा चढ़ाओ तो दुर्वा चढ़ाने भी चले जाएंगे, किसी ने कहा भगवती में ये चढ़ाओ वो भी चढ़ा देंगे, लेकिन पता हमको कुछ नहीं है कि क्यों चढ़ाते हैं। अब वही बात है ना कि एक बार एक व्यक्ति शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने जा रहा था, तो एक तर्कशील व्यक्ति थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि शिव जी के मंदिर में क्या करने जा रहे हो? हमारे जल चढ़ाने जा रहे हैं। तो उसने पूछा कि बोलो शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? तो उसने कहा कि शिव जी को जल क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी को जल चढ़ाते हैं ये तो हमने सुना, लेकिन क्यों चढ़ाते हैं ये नहीं सुना। तो जरा बताओ क्यों चढ़ाते हैं शंकर जी को जल? तो महाराज जिसको और तो कुछ सूझा नहीं, उसने कहा बोले क्योंकि पहले मेरे पिताजी चढ़ाते थे, उनसे पहले मेरे दादाजी चढ़ाते थे, इसलिए मैं भी चढ़ाता हूं। बोलो ये कोई उत्तर हुआ क्या? कारण का पता होना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं महाराज हम पूजा करते हैं लाभ नहीं होता, कैसे होगा? अरे जब पूजा करोगे और उसके बारे में जानोगे नहीं तो फिर कल्याण कैसे होगा? लोग कहते हैं महाराज हमारी श्रद्धा नहीं बनती, हमारा विश्वास नहीं बनता, हम पूजा तो करते हैं लेकिन विश्वास नहीं होता। विश्वास कैसे होगा? जब तक आपको पक्का पता नहीं होगा कि ये करने से क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, तब तक विश्वास कैसे होगा? तब तक श्रद्धा कैसे होगी? तो पता होना चाहिए कि शंकर जी को जल क्यों चढ़ाते हैं, गणेश जी को दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं, ये पीछे कारण है। अब बोलो, विवाह हुआ, 7 फेरे हुए, तो मन में सवाल आने चाहिए। देखो जिसके अंदर जिज्ञासा नहीं है वो मृतक तुल्य ही है। ये पंखा थोड़ा सा इधर कर दीजिए, तो पता होना चाहिए, शास्त्र के विषय में ज्ञान होना चाहिए, शास्त्र के विषय में जानकारी होनी चाहिए। बिना ज्ञान के शास्त्र के द्वारा संपादित किए गए कर्म में श्रद्धा नहीं होती। अभी जब मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा पढ़ो, आप कहें क्यों पढ़े महाराज? मान लो आप अकेले रास्ते से जा रहे हैं, अकेले यहाँ से घर जा रहे हैं, शाम को कथा के बाद रात में, और तो आप कहें कि महाराज हमको तो बड़े डर लग रहा है, कैसे जाएं? तो हम कहें कि ऐसा करो हनुमान चालीसा बोलते हुए जाओ, कहते हुए जाना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। अच्छा महाराज ऐसा कहने से क्या होगा? बोले हमने कहा भाई देखो हनुमान जी कहते हैं चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, और साधु संत कहे तुम रखवारे, संतों के भक्तों के रक्षक हनुमान जी हैं। यहाँ से जब घर जाओ तो हनुमान जी का नाम लेते हुए जाना, तो हनुमान जी रक्षा करेंगे, भूत प्रेत से रक्षा करेंगे। अब आपको पता चल गया कि हनुमान जी भूत प्रेत से रक्षा करेंगे, अब श्रद्धा से बोलो, भाव से बोलोगे हनुमान जी हम अकेले अकेले जा रहे हैं, रात का समय, आप हमारी रक्षा करें। लेकिन अब जब पता ही नहीं है कि हनुमान चालीसा क्यों बोलो, केवल बोल रहे हैं, तो श्रद्धा नहीं होगी। इसलिए अगर चाहते हो कि कर्म में श्रद्धा बने, कई लोग देखा है मैंने, लोग पूजा में तो बैठते हैं लेकिन पूजा में श्रद्धा ही नहीं। श्रद्धा नहीं होने का मतलब उनको बोझ लगने लगता है कि कैसे बैठे, कब निपटे, कब
अब हमारे आचार्य जी तो बेचारे बढ़िया मंत्र से और बढ़िया हर प्रकार से पूजन संपादित करा रहे हैं, लेकिन बैठने वाला बैठ ही नहीं पा रहा, थोड़ी देर इधर हो रहा है तो उधर हो रहा है। लेकिन ऐसा कब होगा, श्रद्धा कब होगी? जब श्रद्धा में ज्ञान का प्रवेश होगा, जब जानकारी होगी। तो विवाह के समय में 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं? देखो, विवाह के समय में कन्या जो है शिव का प्रतीक है, उसे 7 फेरे लिए होते हैं। हमारे शरीर में भी 7 चक्र होते हैं, स्वाधिष्ठान, आज्ञा चक्र, मूलाधार, मणिकूट इत्यादि 7 चक्र होते हैं। और शक्ति कहाँ होती है? तो सबसे नीचे वाले चक्र में, मूलाधार में होती है। और लगभग दुनिया में 95% लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ति जन्म से और मरते दम तक मूलाधार पर ही रहती है, ऊपर बढ़ती ही नहीं। क्योंकि वो बढ़ती कैसे? जब आप ध्यान करते हो, जब आप योग करते हो, तो वो शक्ति जागृत होती है। ऋषि मुनियों की वो शक्ति जागृत होती है। अब वो शक्ति जो है वो मूलाधार में मुख नीचे की ओर करके अधोगामी होकर के सोई हुई है। लेकिन आप जब योग के अनुसार उसे जागृत करते हो, और शिव कहाँ है? देखो, हमारे शरीर में शक्ति है मूलाधार में, और शिव कहाँ है? तो यहाँ सहस्त्रार में। ये सिर के ऊपर जहाँ शिखा रखते हैं ना ब्राह्मण लोग, उस शिखा के पास में सहस्त्रार चक्र होता है। उस सहस्त्रार चक्र में शंकर जी का वास है, शिव का वास है, और शक्ति होती है मूलाधार में। तो शक्ति और शिव अलग अलग है, इसलिए शिव भी मृतक है और शक्ति भी लुप्त है, दोनों किसी काम के नहीं। इसलिए सामान्य व्यक्ति के जीवन में कोई चमत्कार नहीं होता। आपने देखा होगा, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके पास अनेक शक्तियां, अनेक सिद्धियां होती हैं। सामान्य व्यक्ति और शिव अलग अलग है, इसलिए हमारे अंदर की जो आंतरिक शक्ति है वह किसी काम की नहीं। लेकिन संत जो होते हैं अपनी शक्ति को 7 चक्रों से पार करके शिव के पास पहुंचाते हैं, और उनकी शक्ति जब कुंडलिनी का भेदन करती हुई शिव के पास पहुंचती है तो शिव जागृत हो जाते हैं। और फिर आपने देखा होगा, संत जो चाहते हैं वो होता है, महात्मा जो कह देते हैं वो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी शक्ति और उनके शिव एकत्व को प्राप्त होते हैं। इसलिए उनके शिव शिव है, हमारे शिव शव है। विवाह के समय भी कन्या उसी शक्ति का प्रतीक है और वर शिव का प्रतीक है। जैसे शरीर में 7 चक्र हैं और 7 चक्र को पार कर कर शक्ति शिव को प्राप्त करती है, वैसे ही विवाह के समय में कन्या कन्या अग्निकुंड के 7 चक्र लगाकर 7 फेरे लगा करके वर रूपी शिव को प्राप्त करती है और एकता को प्राप्त कर लेते हैं, फिर विवाह संपन्न होता है। इसलिए 7 फेरे होते हैं। तो कहने का आशय ये है, हम लोगों के जीवन में जो शिव है ना, वो शव के समान है।